हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फुटप्रिंट्स के चैप्टर 2 द थीव स्टोरी का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। पिछली पार्ट में हमने देखा जो थीव था, अनिल ने उसको काम पे रखा, उसको पे नहीं कर रहा था वो, बट उसके बदले वो उसे खाने को दे रहा था, उसे रहने का जगह दे रहा था अपने घर में। तो कुछ दिनों के बाद, और उसे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था वो, बट कुछ दिनों के बाद चोर को लगता है कि अब जो है असली काम करने का समय आ गया है। बेसिकली उसे अब चोरी करनी चाहिए अनिल के घर पे। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अनिल सोया हुआ था। एक बीम ऑफ मूनलाइट, बीम यानी रे, तो चांद की रोशनी स्टेप्ड ओवर द बालकनी, मतलब बालकनी को क्रॉस करती हुई बेड तक पड़ रही थी। मतलब इतनी तेज़ रोशनी थी मूनलाइट की, चांद की रोशनी, कि वो बेड तक, जहाँ पे अनिल सोया हुआ था, वहाँ तक पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, उठ के खड़ा हो गया फ्लोर पे, एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मैं कंसिडर कर रहा था। कंसिडर करना यानी देखना, सोचना सिचुएशन के बारे में कि अब मैं क्या करूँ। कंसिडरिंग यानी थिंकिंग अबाउट। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 एक्सप्रेस, जो ट्रेन है 10:30 की, मैं उसको लेके लखनऊ जा सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकल के, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रीप अप करना यानी चुपचाप से, बिना किसी के नोटिस हुए कहीं जाना। तो मूव स्लोली, धीरे से, एंड क्वाइटली, चुपचाप से। तो एकदम धीरे धीरे, दुबक दुबक के, बिना किसी के नज़र में आए अगर आप चलते हो तो यू से यू आर क्रीपिंग अप। तो आई क्रेप्ट अप टू द बेड, तो बेड के पास वो ऐसा चला गया। अनिल पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस जो एकदम क्लियर था, उसके चेहरे पे रोशनी भी पड़ रही होगी मून की, और अनलाइन था, मतलब कोई भी उसमें एक लाइन नहीं थी। इस सेंटेंस का बहुत मतलब हो सकता है। एक तो फिजिकल सेंस में मतलब हो सकता है कि अनलाइन यानी बिल्कुल भी कोई लाइनें नहीं थी, कोई झुर्रियाँ नहीं थी, लेट्स से कोई भी। लेकिन इसका मतलब भी हो सकती है कोई वरी नहीं था। तो जब भी आप चिंता करते थे, ऐसे लाइंस आ जाते हैं आपकी फेस पे, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। बट यहाँ पे वो फिजिकल सेंस में कंपेयर कर रहा है। इवन मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स थे, दो मेरे ज़्यादातर क्या थे, स्कार्स। स्कार्स यानी जो घाव के जो भी दाग रह जाते हैं उनको आप स्कार्स कहते हैं। मान लो आपको चोट लग गई, चोट के दाग, घाव के दाग, उसको आप स्कार्स कहते हैं। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मेरा हाथ जो है, मैंने स्लिड किया, मतलब स्लाइड किया मैट्रेस के अंदर, हाथ घुसाया उसने, सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्योंकि उसने देखा था कि नोट्स जो है उसने मैट्रेस के नीचे दबा के रखे हैं, तो हाथ डाल के मैट्रेस के नीचे वो नोट्स ढूंढने लगा। जब उसे मिल गए, आई ड्रू देम आउट, उसे निकाला बिना आवाज़ किए। अनिल साइड, अनिल ने सांस ली, लंबी सी साय किया नींद में, और उसके साइड पलट के करवट लेके सो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड या शॉक्ड, चौंक जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी जल्दी रूम के बाहर निकल गया। क्रॉल करने आने भी धीरे धीरे बिना आवाज़ के निकल जाना, तो फटाफट बिना आवाज़ के रूम से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे अगेन एक ऐसा स्टेटमेंट डाला है ऑथर ने कि यू आर फोर्स टू थिंक कि क्या अनिल को पता था, क्योंकि अनिल ने उसी मोमेंट पे ऐसे साय किया। जब भी आप सैड होते हो और डिसअपॉइंट हो जाते हो तो आप ऐसे लंबी सांस बाहर निकालते हो, उसको साय कहते हैं। तो शायद वो सोच रहा होगा कि क्या वो चोरी करेगा, एंड उसने चोरी कर लिया उस मोमेंट पे, तो एंड ही वॉज लाइक कि डिसअपॉइंटेड, नाराज़ हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। तो ये भी एक वी डोंट नो, हम कह नहीं सकते, स्टोरी में ऐसा कुछ क्लियरली लिखा नहीं है, बट इट इज़ काइंड ऑफ जैसे एक वो मोमेंट है कि वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंट हो गया, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वापस चोरी करेगा या चोरी करेगा। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो जब वो रास्ते सड़क पे आया, वो दौड़ने लगा। तो धीरे धीरे घर से बाहर निकला, लेकिन बाहर आके वो दौड़ने लगा। उस जो नोट्स थे उसने अपने पजामा के जो नाड़ा होता है, स्ट्रिंग ऑफ द पजामा, पजामे का जो नाड़ा है उसमें फंसा के रखा हुआ था अपनी कमर पे। वो फिर धीमे धीमे चलने लगा,
और अपने नोट्स काउंट करने लगा। तो वहाँ पे उसे 600 रुपये दिखे 50-50 के नोटों में। तो वो क्या सोच रहा है, अब मैं एक ऑयल रिच अरब यानी नॉर्मली अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया जैसे दुबई है फॉर एग्जांपल, यूएई, वहाँ वो कंट्रीज़ एकदम से रिच हो गई क्योंकि वहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स मिले उनको, ऑयल रिजर्व्स मिले। एंड ऑयल को इवन आज के ज़माने में लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है कि जिसके हाथ अगर ऑयल लग गया इसका मतलब वो अमीर हो जाएगा। तो अरब कंट्रीज़ में ऑयल निकला एंड उनकी बेसिकली एकदम से उनका लेट्स से इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एकदम से वो अमीर हो गए। तो एक ऑयल रिच अरब की तरह मैं एक दिन और एक वीक या 2 वीक जी सकता हूँ। एंड ऑयल रिच अरब का रेफरेंस इसलिए भी है कि अगर आपने देखा होगा अरब कंट्रीज़ में जो रिच लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़ में देखा होगा किसी की कुछ लोगों ने एक कार पूरे गोल्ड प्लेटेड ले ली, कुछ लोगों ने अपने बाथरूम में ही लेट्स से वॉश बेसिन वगैरह गोल्ड का बना दिया। तो इतना पैसा, और उनको दिखावे का भी शौक होता है। तो वो कह रहा है मैं इतने लेट्स से आलिशान ज़िंदगी 2 वीक तक जी सकता हूँ, इतने पैसे आ गए मेरे पास। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. तो जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। मैंने कभी भी आज तक ज़िंदगी में टिकट नहीं खरीदा। तो बेसिकली उसकी लाइफ ही ऐसी है, वो पैसे चुराता है, इज़ लाइक ही इज़ अ क्रिमिनल, और वो पैसे चुरा रहा है तो ऑब्वियसली टिकट विकट खरीदने में वो पैसे नहीं कमाएगा। तो उसने टिकट नहीं खरीदी और डैश यानी तेज़ी से दौड़ना। तो तेज़ी से दौड़ के प्लेटफॉर्म की तरफ सीधा गया। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट छूटी थी, जस्ट स्टेशन से चलना स्टार्ट की और अभी तक उसने स्पीड नहीं पकड़ा था, डिड नॉट स्टिल पिक अप स्पीड। एंड मैं चाहता तो उसके ऊपर कूद के चढ़ सकता था किसी भी एक बोगी में, कैरेजेस है ना जो ट्रेन की बोगियाँ होती हैं, बट मैं हेजिटेट कर गया, मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट मैं हिचकिचा गया। एंड मैं भागने का, गेट अवे यानी भाग जाने का जो एक मौका था उसे मैंने गंवा दिया। तो यू कैन नोटिस बहुत मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं इमोशनल लेवल पे। वहाँ पे उसका साय करना, यहाँ पे उस मोमेंट पे ट्रेन ना पकड़ पाना, क्या पता जैसे उसने कहा था कि अनिल जैसे आदमी से चुराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो शायद वो गिल्ट उसे वो करने नहीं दे रहा, उनके अंदर जो पछतावा है ऐसा करने का, चोरी करने का, शायद उन्हें ये करने नहीं दे रहा है। वॉट एवर इट इज़, बट इट इज़ लेफ्ट टू आवर इंटरप्रिटेशन। ये हुआ है एंड वो कह रहा मुझे भी पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन चली गई, मैं अपने आप को अकेला खड़ा पाया उस खाली प्लेटफॉर्म पे। डेजर्टेड यानी एम्प्टी इन द सेंस ऑफ कि वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, एम्प्टी ऑफ पीपल, लेट्स से देयर वर नो पीपल अराउंड। तो ऐसी जगहों को आप डेजर्टेड कहते हैं। तो वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, मैं अकेला खड़ा था। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ रात गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता था, मेरी ऐसी सोच थी कि फ्रेंड्स मदद से ज़्यादा आपका नुकसान ही करते हैं, परेशानी ही क्रिएट करते हैं। एंड मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था। क्यूरियस नहीं करना चाहता यानी सस्पिशन क्रिएट नहीं करना चाहता था। तो मेक एनीवन क्यूरियस का यहाँ पे मतलब है क्रिएट सस्पिशन। किसी के अंदर मैं शक जागरूक नहीं करना चाहता था, कोई मुझ पर शक ना कर ले अगर मैं किसी स्मॉल होटल पे रुक जाता स्टेशन के पास, इसलिए वो भी उन्होंने नहीं किया। और एक ही पर्सन को वो अच्छे से जानते थे, वो था बेसिकली अनिल, जिसको उसने लूटा था। तो स्टेशन को छोड़ के वो धीरे धीरे बाजार की ओर जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. तो मेरा जो छोटा सा करियर है एज अ थीफ, फनी थिंग इज़ कि वो चोरी चकारी को अपना एक करियर समझता है। तो वो कह रहा है कि मेरा जो छोटा सा करियर है एज अ थीफ, एक चोर की तरह, मैंने लोगों के चेहरे को बहुत पढ़ा है जब भी वो अपना सामान खो देते हैं। तो जो लालची आदमी होता है वो उसके चेहरे पे डर आ जाता है
एक जो अमीर आदमी होता है उसके चेहरे पे गुस्सा आता है, और जो गरीब आदमी होता है उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखता है। एक्सेप्टेंस यानी वो बेसिकली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है मैंने कुछ खो लिया है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो क्योंकि शायद गरीब आदमी को आदत होती है खोने की, वो उनके पास कोई चारा नहीं होता कि वो बस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाई, कैसे ग्रीडी मैन, रिच मैन, पुअर मैन के वे ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड्स लॉस क्या है उनका। बट मुझे पता था कि अनिल का फेस कैसा होगा जब वो डिस्कवर करेगा कि उसको लूट लिया गया है, जब उसको पता चला कि चोरी हुई है, डिस्कवर द थेफ्ट। वो सिर्फ एक टच ऑफ सैडनेस दिखाएगा, उसके चेहरे पे एक उदासी आएगी, थोड़ी सी उदासी आएगी, पैसे के लॉस की वजह से नहीं, क्योंकि वो अनिल को समझता था, तो वो इतना समझ गया होगा कि उसको पैसे खोने का उतना गम नहीं होगा, जबकि जितना उसको उसके विश्वास टूटने का गम होगा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ट्रस्ट डेफिनेटली हुआ है। वो उस पर इतना ट्रस्ट करके उसके घर पे रखा, चाबी दी, एंड उसके शॉपिंग के जो भी चीटिंग वो करता था उसको नज़रअंदाज किया, उसको पढ़ा रहा था। इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई आपको धोखा दे तो डेफिनेटली आपको दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I found myself in the मैदान. So आप देख रहे हैं कि मैदान जो वर्ड है उसको इटैलिक्स में लिखा गया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर वे जिसमें जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में तो आप उसको इटैलिसाइज कर देते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि मैंने वर्ड वहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं। ईदर इक्विवेलेंट वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस कि यू नो कि ये पर्सन जो है एक कंट्री में है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टूल्स, आप अपने रीडर को रिमाइंड कर सकते हैं कि इवन दो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो लेकिन ये जो सेटिंग है ये इंडिया की है। तो उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? मैदान। तो वो मैदान में अपने आप को पाए। आई फाउंड माई सेल्फ यानी इधर उधर घूमते घामते सोचते फिरते वो फाइनली मैदान पहुंच गया और वहाँ पे एक बेंच पे बैठ गया। नाइट चिली थी, बहुत ठंड थी उस रात को। इट वॉज अर्ली नवंबर, तो नवंबर का समय, नवंबर की स्टार्टिंग है, तो ठंड स्टार्ट होती है बढ़ना। लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, उन्हें ठंड लग रही थी और लाइट ड्रिजल हो रहा था। ड्रिजल यानी बूंदाबांदी होना, लाइट रेन जिसको हम कहते हैं बूंदाबांदी होना। तो बारिश हो रही थी, विच एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट यानी जिसने मेरी परेशानी में और ऐड कर दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट पजामा स्टक टू माई स्किन, तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि उनकी जो शर्ट थी, उसका जो पजामा था वो चिपक गया उसके स्किन पे, क्योंकि पूरा गीला हो गया। एंड कोल्ड विंड ब्लू, तो बेसिकली पानी भी बरस गया, पूरा गीला हो गया और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। एंड वो जो हवा है रेन को उसके चेहरे पे मार रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। मैं वापस बाजार गया, वहाँ पे क्लॉक टावर जो है उसके छाँव में, उसके शेड में बैठा, उसके शेल्टर में बैठा बारिश से बचने के लिए। क्लॉक जो है मिडनाइट शो कर रहा था, मतलब आधी रात का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फेल्ट यानी फील करना, नोट्स को ऐसे छू के देखना। तो मैंने छुआ नोट को, तो वो डैम्प थे, पूरे भीगे हुए थे। तो डैम्प वर्ड का मतलब होता है मॉइस्ट होना, वेट विथ मॉइस्चर। मॉइस्चर यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज़ वाटर। तो डैम्प हो गया था बारिश की वजह से। Anil's money in the morning, Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अनिल का पैसा, उसने छुआ, देखा कि डैम्प हो गया, सोच रहा अनिल का पैसा है ये। Now another point you have to notice is कि वो नहीं बोल रहा है it's my money, अभी भी उसके दिमाग में वो गिल्ट है, एंड वो क्या बोल रहा है? अनिल्स मनी। अभी भी वो इवन तो उसने चुरा लिया, उसने ओनरशिप नहीं दिखा रहा है वो, क्योंकि पहले उसने बताया था कि जब ये चुराता था तो क्या सोचता था, वैसे भी पैसे वेस्ट कर देगा, या ये अगर किसी ग्रीडी आदमी से चुराया तो उसको नहीं लगता होगा कि हाँ इसके पास ऐसे भी बहुत पैसे हैं, भी गलत तरीके से उसने कमाए हैं, वट एवर इट इज़। बट इसके केस में ये बोल रहा है ये अनिल का ही पैसा है। एंड वो सोच रहा है कि मॉर्निंग में अगर मैं वहाँ पे होता तो मॉर्निंग में मुझे 2-3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए, मूवी देखने के लिए, बट अब मेरे पास 650 रुपये हैं। अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता, बाज़ार दौड़ के नहीं जा सकता कुछ लेने के लिए, और मैं सीख नहीं सकता पूरे सेंटेंसेस लिखना। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be
A really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अब वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, सोच रहा है कि मैं तो ये सब चोरी के एक्साइटमेंट में तो भूल ही गया इन सब चीज़ों के बारे में. होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस लिखना. मुझे पता था कि एक दिन मुझे कुछ 100 रुपये कमाने में मदद करेगा. वुड ब्रिंग मी मोर देन, मतलब मेरे पास इतने पैसे लेके आएगा अगर मुझे ये नॉलेज आ गई तो. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना एक सिंपल सा मैटर है और कभी कभी वैसे ही सिंपल होता है पकड़े जाना. बट एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड, क्लेवर इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड मैन बनना एक अलग ही बात होती है. आई शुड गो बैक टू अनिल. अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. मैंने खुद को बोला, इफ ओनली, अगर सिर्फ पढ़ने लिखना सीखने के लिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैं जल्दी जल्दी वापस रूम पे गया. बहुत नर्वस फील कर रहा था क्योंकि चुराना कोई चीज़ बहुत आसान है कंपेयर टू उसको वापस अनडिटेक्टेड उसी की जगह पे वापस रखना. तो चुराना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू उसको वापस उसी जगह पे अनडिटेक्टेड, बिना डिटेक्ट हुए रखना. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने डोर को क्वाइटली ओपन किया एंड डोरवे पे जो रास्ता था, तो बेसिकली वो डोर पे बेसिकली खड़ा हो गया इन क्लाउडेड मूनलाइट. जो मूनलाइट आ रही थी और थोड़े क्लाउड्स भी होंगे इसलिए उसको कह रहा है क्लाउडेड मूनलाइट. तो थोड़ी मूनलाइट भी आ रही, थोड़ी सी झपी भी है. ऐसे सिचुएशन में वो बस खड़ा हो गया. आई थिंक वो सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूँ. अनिल वॉज स्टिल asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. अनिल अभी भी सोया हुआ था, आधी रात थी. मैं धीरे धीरे बेड के सिर के पास गया. माई हैंड केम अप विद द नोट्स. माई हैंड केम अप विद द नोट्स मतलब मेरे हाथ पे मैं नोट्स उठाया. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. मैं उसकी सांसें अपने हाथ पे महसूस कर पा रहा था. आई रिमेन स्टिल. मैं एकदम शांत रहा बिना हिले डुले. स्टिल यानी विदाउट मूवमेंट. फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक मैं वैसे एकदम खड़ा रहा. इट्स समथिंग लाइक व्हेन यू से आई वाज पेट्रीफाइड. जब आप डर से एक जगह हिल नहीं पाते तो यू से यू आर पेट्रीफाइड. इट वाज लाइक दैट. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. तब मेरा हाथ जो है मैट्रेस का एज ढूंढ लिया. तो आई थिंक क्लाउडेड मूनलाइट थी तो उसको ढंग से दिख नहीं रहा था वहाँ पे क्या है. तो उसको फाइनली मैट्रेस का एज मिला एंड वहाँ पे उसने नोट नीचे खिसका दिया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. मैं अगले दिन लेट उठा एंड क्या पाया कि अनिल जो है ऑलरेडी उठ चुका है. उसने चाय बना दी. उसने अपना हाथ बढ़ाया, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाया मेरी तरफ. There was 50 rupee note between his fingers. और उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था. मेरा दिल बैठ गया. My heart sank है ना, मेरा दिल बैठ गया. डर के कारण जब आपका जो स्थिति होती है ना, एकदम नर्वस हो जाते हैं. That's called my heart sank. I thought, मुझे क्या लगा, मैं पकड़ा गया, किसको पता लग गया. I made some money yesterday. अनिल ने क्या बोला, कल मैंने कुछ पैसे कमाए. I made some money yesterday. Now you will be paid regularly. अब तुम्हें रेगुलरली मैं पे करूँगा. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. My spirits rose यानी तो मेरा मूड वापस अच्छा हो गया. Get in better mood. तो मेरा मूड वापस अच्छा हो गया, मैं खुश हो गया. या you can say become happy. But when I took the note, but जैसे ही मैंने नोट को लिया, मैंने क्या देखा कि वो अभी भी रात की बारिश से गीला था. तो ऑब्वियसली पूरी रात वो बेड के नीचे रहा तो सूखने वाला नहीं, धूप लगानी पड़ती है कागज़ों में, तो वो गीला ही पड़ा था. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. तो उसने क्या बोला, आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. He knew, उसे पता है. तो इस मोमेंट पे उसको क्या फील हो गया कि उसे पता है. बट ना ही उसके लिप्स और ना ही उसकी आंखें कुछ दिखाई. तो उसने क्या बोला था कि अगर मैं ग्रीडी मैन को रॉब करता हूँ तो उसको ये फीलिंग होती है, वो घबरा जाता है. रिच मैन गुस्सा हो जाता है, पुअर मैन एक्सेप्ट कर लेता है. बट इसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था. डिड नॉट शो एनीथिंग. आई स्माइल्ड एट अनिल. एंड ये सोच के अनिल को उसने अपनी वही अट्रैक्टिव स्माइल से स्माइल दी
एंड ये जो स्माइल इट केम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल मेरे चेहरे पे अपने, पहले वो स्माइल करता था दूसरों को पटाने के लिए, जैसे बोला ना आपको फ्लैटर करना है तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दो, स्माइल करो, ये उसकी टेक्निक होती थी। लेकिन यहाँ पे नेचुरली उसको स्माइल आई बिना किसी एफर्ट के। काफ़ी प्यारी स्टोरी है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऑथर ने, जो रस्किन बॉन्ड है, ही इज़ अ वेरी गुड ऑथर, तो रस्किन बॉन्ड ने ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको बहुत कुछ कह जाते हैं, वॉल्यूम्स कह जाती हैं जस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे लास्ट सेंटेंस में कितना क्लियरली समझाएं कि अभी तक वो कितना फेक वे में स्माइल करता था, लेकिन अभी एक जेन्युइन स्माइल उसके चेहरे पे आ गई अनिल के इस रूप को देख के, कि वो कितना उदार है। इवन तो उसको पता लगे कि मुझे लूटा था इस आदमी ने, लेकिन उसे सेकंड चांस अब वो दे रहा है। बेसिकली उसे पता है कि चलो 1 मिनट के लिए वो भटक गया, लेकिन वो नोट वापस लेके आया मेरे, दैट इज़ मोर देन एनीथिंग। शायद अनिल के दिमाग में ये चल रहा हो, एंड ये थीफ भी समझ गया, एंड हो सकता है इसकी वजह से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, अनिल के इस व्यवहार की वजह से। एंड ऑफ कोर्स जब मैदान में बैठा हुआ था वो सोच भी रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो पढ़ने लिखने के लिए ही जाऊँ एटलीस्ट, तो ऑलरेडी उस मोमेंट से वो स्टार्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। बट इमेजिन अगर अनिल आता, उसे डंडे वंडे मारता, नॉर्मली यही रिएक्शन होता है ना, अगर आपके पास सामने कोई गलती करके वापस आ जाए तो आप उसको पीटते हैं, कोसते हैं, एंड हो सकता है कि जो उस थॉट से आया था कि नहीं अब मैं ये कभी नहीं करूँगा, वो वापस रिवर्स हो जाए आपका रिएक्शन देखे। बट अनिल का रिएक्शन इतना पॉजिटिव था, उसने क्या बोला, आज से हम सेंटेंसेस लिखना चालू करेंगे। तो वेरी गुड स्टोरी, एंड आई वुड से वेरी गुड लाइफ लेसन एज वेल। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो एक स्टोरी है कि कैसे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमेशा सेकंड चांसेस पे बिलीव करना चाहिए, एंड वी कैन सी कि अनिल ने यही किया है। सो वेरी गुड स्टोरी। तो चलिए कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? द थीफ थॉट दैट अनिल विल बी सैड इफ ही फाउंड अबाउट हिज थेफ्ट। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? वो क्या बोलता है डिफरेंट लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं जब वो उनको लूट लिया जाता है? तो he said that when a greedy man is robbed, he showed fear, a rich man showed anger, while a poor man showed acceptance. ये हमने देखा ही था. Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को रियलाइज हुआ कि वो रॉब हो चुका है? Yes. Anil realized that he had been robbed because his money under the mattress were wet from rain. So yes, Anil realized that he had been robbed. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।